मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही भाई लोगों का सवाल था और मुझे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि वीज़ा कब तक ओपन हो जाएगा या कॉलिंग वीज़ा कब तक ओपन जो है हो जाएगा। तो आप लोगों को बता दूं कि मलेशिया अगर प्लांटेशन का खास करके वर्क में आना चाहते हैं तो कॉलिंग वीज़ा अभी ओपन है और जो है लगवाना स्टार्ट हो चुके हैं, मेडिकल और सब कुछ स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग अगर मलेशिया आना चाहते हैं और कॉलिंग वीज़ा का इंतज़ार जो लोग भी कर रहे थे, खास करके प्लांटेशन का काम में, पाम ऑयल प्लांटेशन के काम में अगर आप लोग आना चाहते हैं तो अभी कॉलिंग वीज़ा ओपन है, वर्क वीज़ा ओपन है और आप लोग वर्क वीज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि 2-3 महीने के अंदर बहुत सारे वर्कर आने वाले हैं मलेशिया में और आना भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो फिलहाल अभी इंडिया से कोई नहीं आए हैं, हालांकि बांग्लादेश और दूसरे कंट्री से वर्कर आ रहे हैं, लेकिन अभी लास्ट में जो है मेडिकल करवा रहे हैं। और आप लोगों को बता दूं कि 2-3 महीने लग जाते हैं प्रोसेस और 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर आपको भेज दिया जाएगा। तो दिसंबर के लास्ट तक या तो फिर आपको जनवरी तक जो है यहाँ पर ला के रख देगा आप लोगों को। तो अगर आप लोग भी आना चाहते हैं, और बहुत सारे मुझे कमेंट है आता है और पूछा जाता है, तो मैं आप लोगों को आज क्लियर बता दूं कि आज जो है वर्क वीज़ा ओपन है। क्योंकि मैंने बहुत सारे जगह फ़ोन किए, बहुत सारे जो है ऑफिस में फ़ोन किया हूँ, तो जहाँ से हम लोग भी आए थे वहाँ से भी फ़ोन किया हूँ, तो वहाँ पर भी बोला है कि नहीं, कॉलिंग वीज़ा जो है, प्लांटेशन का वीज़ा जो है ओपन हो चुके हैं। और वहाँ पर यहाँ का जो एजेंट रहते हैं, मलेशिया का एक एजेंट रहते हैं जो वहाँ पर जाके इंटरव्यू होते हैं और बहुत सारे जो किस तरह काम किया जाता है और कैसे काम किया जाता है उसका भी एक ये रहते हैं, चेक करते हैं और किसको लेता है और किसको नहीं लिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद जो बहुत सारे वर्कर जो है काम नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर जाके वो लोग चेक करते हैं, कुछ वजन उठाना पड़ता है या कुछ ट्राई करने के लिए बोलते हैं और हाथ का जो है आपका ये देखे जाएगा, क्योंकि वहाँ पर देखता है कि ये बंदा काम किया हुआ है या नहीं है। अगर आप काम किए हुए हैं बंदे हैं तो वो लोग पहचान लेते हैं और फिर आपका हाथ जो है देख लेते हैं, तो फिर आपको बोलते हैं कि आप वजनदार काम कर पाएंगे कि नहीं। तो वो अगर बोलता है कि हाँ सर, लेकिन तो देखिए वीज़ा लगाने से पहले सभी लोग बोलते हैं कि जाएंगे तो काम करने के लिए जाएंगे, तो सब कोई बोलता है कि काम कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जाके अगर कुछ गड़बड़ी हो जाते हैं, हाथ देख के या तो काम किया हुआ नहीं बंदा है, तो फिर वो लोग छाड़ देते हैं। क्योंकि मलेशिया में आने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है कि यहाँ पर आके जो है काम नहीं कर पाते हैं, तो कंपनी को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, दूसरा काम देना पड़ता है। हालांकि देखिए प्लांटेशन का काम में ये काम नहीं रहता है, यहाँ पर आके बहुत सारे काम रहते हैं। अगर मलेशिया अगर आते हैं तो प्लांटेशन का काम में, पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में अगर आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं। सिर्फ फल कटिंग या फल लोडिंग नहीं होते हैं, इसके अलावा जो है आपको बता दूं कि क्या क्या काम होते हैं। तो अगर प्लांटेशन का काम में आते हैं तो यहाँ पर आके जो है आपको खाद भी देना पड़ सकता है, या तो फिर स्प्रे जो कर सकते हैं। अगर जो स्प्रे करता है तो वो स्प्रे करता है, और जो खाद दे सकता है वो खाद भी देते हैं, ट्रैक्टर में लोड करते हैं, फिर लेके जाते हैं बागान में और फिर खाली करके फिर जो है दिया जाता है। और आप लोगों को बता दूं कि मेरा, अगर आप लोग खाद लोड या तो फिर स्प्रे का हो और जंगल काटने का भी हो, इस तरह का अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल में जाके आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किया हूँ, कैसे जो है ये दिया जाता है, स्प्रे किया जाता है, किस तरह खाद दिया जाता है, मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आप लोग अगर वो काम सीखना चाहते हैं और जंगल साफ करने का हो, तो जंगल बहुत ज़्यादा काटना रहता है, तो उसको भी अगर काटने का भी मैंने वीडियो बहुत सारे डाल चुका हूँ। और बहुत भाई लोग मुझे नंबर भी मांगते हैं कि आपका नंबर दीजिए। तो देखिए नंबर मैं आप लोगों को हर चीज़ जो है वीडियो में बता देता हूँ, और जो वीडियो में बताता हूँ वही क्लियर है। फिर बात फिर करने से क्या है कि ज़्यादा ये होता है कि हम लोग काम में चले जाते हैं और मोबाइल रखा हुआ रहता है, फिर हम लोग काम से आते हैं तो फिर टाइम नहीं मिलता है इतना, और टाइम भी बहुत मिलता है लेकिन खाना बनाना होता है और बहुत सारे काम रहते हैं यहाँ पर, और घर भी बात करना रहता है। इसीलिए मैं किसी को नंबर नहीं ये करता हूँ, नहीं देता हूँ कमेंट में। और बहुत सारे लोग अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक जो है लिंक दिया हुआ रहता है हर वीडियो के नीचे। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और मेरा वीडियो का, और वहाँ से जो है मेरा फेसबुक से फेसबुक लिंक दिया हुआ रहता है, वहाँ से आप मैसेंजर में जाएंगे, वहाँ से भी कॉल कर सकते हैं और वहाँ से भी चैट कर सकते हैं। वहाँ से भी आप कुछ अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जो है मुझे जाके ये कर सकते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे, जो वो सा कंपनी कैसा है या दूसरा बहुत सारे कंपनी का नाम बताते हैं।
तो जहाँ तक मेरी बात है, आप लोगों को बता दूं कि कंपनी, अगर आप किसी कंपनी के बारे में मुझे पूछ रहे हैं कि ये कंपनी कैसा है और वो कंपनी का लोकेशन अगर आप पता करना चाहते हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि अगर एक कंपनी में अगर आप आते हैं, किसी भी कंपनी के, मान लीजिए आपको एक उदाहरण के माध्यम से बता दूं कि आप एफजीवी कंपनी में आना चाहते हैं या तो फिर केएल के कंपनी में आना चाहते हैं, तो कंपनी, आपको बता दूं कि इस कंट्री में और बगान का काम में खास करके ये कंपनी का जो है बहुत सारे साइट रहते हैं, बहुत सारे साइट। अगर आप सोचते हैं कि एफजीवी कंपनी का एड्रेस मुझे पता करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जगह यहाँ पर है। अगर मेरी कंपनी का बगल में भी है, एफजीवी है, केएल के है, और बहुत सारे जगह में है। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट है, जैसे हमारे इंडिया में राज्य का, जैसे कोई बिहार हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, और इस तरह से जो है दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, इस तरह से राज्य है। लेकिन कंपनी जो है हर राज्य में है। अगर किसी कंपनी में आप काम में आते हैं तो हर राज्य में है, और एक राज्य में कम से कम बहुत सारे कंपनी का जो है ब्रांच है, एफजीवी कंपनी का ही। एक मान लीजिए, आपको एक उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूँ। तो आप अगर किसी कंट्रीज में सॉरी, आप किसी एक जगह में रहते हैं, तो उतने सारे जगह का नाम आपको मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप पूछते हैं कि एफजीवी कंपनी कैसा है, तो देखिए, अगर आप लोग को बता दूं कि इस तरह का अगर ये रहते हैं, सवाल रहते हैं, तो बहुत सारे सवाल का जवाब देता हूँ। जैसे अगर मैं उस कंपनी के बारे में जानता नहीं हूँ, तो उस कंपनी के बारे में अगर आप, मैं कमेंट में बता दूं कि वो अच्छा कंपनी है या ख़राब है, तो उसके बारे में मुझे गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास जाएगा। इसीलिए मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि उस कंपनी के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं रहता है। इसीलिए आप लोग गलत मत सोचिए, क्योंकि आप लोगों को मैं जो क्लियर है वो सही बात बताने का कोशिश करता हूँ। और बहुत सारे लोग मुझे एजेंट के भी बारे में पूछते हैं, तो मैंने बहुत सारे लोगों को बता चुका हूँ कि एजेंट का, देखिए, एजेंट, बहुत सारे एजेंट जो है, अगर किसी को एक बार में भेज देता है, किसी राउंड में आपको अगर किसी 10 वर्कर को भेज देते हैं, बहुत सारे, देखिए, मैन एजेंट तो आप लोगों को पकड़ने के लिए, देखिए, मैन एजेंट को जाने के पास से, लेकिन पहले लोकल एजेंट बहुत सारा पकड़ते हैं लोग। लेकिन जो जिसका पहुंच अच्छे हैं वो जाके डायरेक्ट पकड़ते हैं और डायरेक्ट जो है आने का कोशिश करते हैं, तो अच्छा रहता है। तो आप लोग ऐसा कोशिश करें कि कोई भी लोकल एजेंट को ना पकड़े, अच्छा एजेंट को पकड़े, जिससे आप लोगों का परेशानी ना हो और आप लोगों का पैसा ना डूबे। क्योंकि वीज़ा तो ओपन रहते हैं, और अगर आप सही जगह नहीं पहुंच पाते हैं और सही जगह नहीं जा पाते हैं, तो फिर जो क्या होता है कि आप पैसा दे देते हैं या तो फिर मेडिकल करवा लेते हैं, उसके बाद जो है आपका पैसा फंस जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं मेडिकल के बगैर अगर भेजते हैं, तो कभी भी मत आना, क्योंकि मेडिकल के अगर प्लांटेशन का काम में अगर आप लोग आने का कोशिश करते हैं और आना चाहते हैं, तो मेडिकल पहले होता है। खास करके वर्क वीज़ा में अगर आना चाहते हैं, मलेशिया में आए, मलेशिया तो मेडिकल करवा के ही आइए। और मेडिकल के बगैर कभी भी मत आइए, क्योंकि वो फ्रॉड रहते हैं। और अच्छा एजेंट पकड़िए, जब भी पकड़िए, कोई जो है जो भेज चुका है और कोई आपका जान पहचान है, उसी एजेंट से आइए। क्योंकि भाई, आप लोगों को बता दूं कि आजकल पैसा भी बहुत ज़्यादा लोगों का जो है ये कर देते हैं, बेईमानी कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह नई जानकारी और अगर नई कोई अपडेट निकलते हैं और कोई अच्छा बात होते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फल कटिंग का भी वीडियो दिखाइए, तो देखिए, मैं बहुत सारे वीडियो छोड़ चुका हूं। अगर आप लोग ये करते हैं तो बहुत सारे वीडियो मैं बना चुका हूं, लेकिन अगर आप लोग दोबारा कमेंट करते हैं, तो फिर मैं आपको फल कटिंग का और दूसरे कामों का जो है वीडियो आप लोगों के पास अपलोड करता रहूँगा। तो अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह नई जानकारी के साथ और नई अच्छी बातें आप लोगों को बताने के लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।